हमारा टॉपिक चल रहा है महाराणा सांगा। पिछले लेक्चर में हम है वो खानवा के युद्ध के कारणों के विषय में डिस्कस कर चुके। आज खानवा के युद्ध की घटनाओं, उनके परिणामों को जानेंगे। बाबर तथा राणा सांगा की सेनाएं 16 मार्च 1527 को खानवा में मिली, जो सीकरी से 10 मील की दूरी पर तथा आगरे से 20 मील की दूरी पर स्थित है। राणा सांगा की सेना की संख्या बाबर से कहीं अधिक थी। महाराणा की सेना में मारवाड़ के राव गंगा की तरफ से मेड़ता के रायमल तथा रतन सिंह, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, बीकानेर के राव जेत सिंह के पुत्र कुंवर कल्याणमल, झाला अज्जा तथा महमूद लोधी आदि कई राजा तथा सरदार सेना सहित सम्मिलित थे। राजपूत नरेशों व सामंतों के अलावा हसन खां मेवाती तथा इब्राहिम लोधी का पुत्र महमूद लोधी भी थे। युद्ध 17 मार्च को सुबह 9:30 बजे आरंभ हुआ। युद्ध के आरंभ में तो बाबर की सेना विचलित होने लगी। बाबर ने शीघ्र ही इस संकट को महसूस कर लिया तथा वीरचिन तैमूर सुल्तान के नेतृत्व में राजपूतों के पार्श्व में चुने हुए मंगोल सैनिकों का आक्रमण करवा दिया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप राजपूतों के वाम पार्श्व तथा केंद्र में कुछ अंतराल हो गया और इसी अंतराल में राणा सांगा के सिर में एक तीर लगा, जिससे वो बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे युद्ध मैदान से ले जाया गया। राणा के बाद झाला अज्जा ने तथा रावत रतन सिंह ने सेना की कमान संभाली और युद्ध जारी रखा, परंतु तोपों के गोलों के आगे राजपूत सैनिक नहीं टिक पाए और वो पीछे हटने लगे। चारों ओर से घिर जाने के कारण वे गोलों की वर्षा से वीर गति को प्राप्त होने लगे। इस युद्ध में उदय सिंह, हसन खां मेवाती, माणिक चंद चौहान, चंद्रबाण चौहान, रतन सिंह चुडावत, झाला अज्जा, रामदास सोनगरा, रायमल राठौड़, रतन सिंह मेड़ती आदि नरेश व सामंत मारे गए। राजपूत की इस युद्ध में हार हुई और इस प्रकार युद्ध सूर्यास्त से पूर्व ही समाप्त हो गया और बाबर विजयी घोषित हुआ और गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा की मृत्यु। राणा सांगा को उसके साथ ही खानवा के मैदान से मूर्छित अवस्था में ही बसावा गांव, जो जयपुर राज्य में था, ले गए। होश आने पर सांगा ने पुनः बाबर से लड़ने की इच्छा प्रकट की, किंतु जब उसके साथी सरदारों ने खानवा में राजपूतों की पराजय तथा विनाश के बारे में बताया तो राणा अत्यधिक दुखी हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबर को हरा नहीं देगा चित्तौड़ नहीं लौटेगा। तब वहाँ से राणा सांगा रणथंभौर चला गया। वहाँ अपनी सैनिक शक्ति को पुनः गठित किया। 19 जनवरी 1528 ईस्वी में जब बाबर ने मेदिनी रॉय पर चढ़ाई की तो मेदिनी रॉय की सहायता के लिए राणा ने चंदेरी की ओर प्रस्थान किया और कालापीस से कुछ दूर इरिच नामक गांव में डेरा डाला। वहां उसका अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को वे इस लोक से विदा हो गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि साथी सरदारों ने इतने शीघ्र बाबर से युद्ध न करने के पक्ष में थे, अतः उन्होंने राणा को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कालापी से राणा का शव मंडलगढ़ लाया गया, जहां उसका विधिवत दाह संस्कार किया गया। राणा सांगा की मृत्यु के साथ ही राजस्थान में मेवाड़ का प्रभुत्व समाप्त हो गया। खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के कारणों में सबसे प्रथम आता है राणा सांगा की सेना में एकरूपता का अभाव। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए राजस्थान के विभिन्न नरेशों तथा सरदारों को आमंत्रित किया था। इस प्रकार उसने एक लंबी चौड़ी सेना तैयार की, परंतु सेना में एकरूपता का अभाव था। ये विभिन्न वंशीय राजपूत सैनिक अपने अपने सरदारों के नेतृत्व तथा आदेशों पर लड़ना पसंद करते थे। उन पर राणा का प्रत्यक्ष प्रभाव या नियंत्रण नहीं था। तब बाबर की अपेक्षा अधिक सैनिक होने पर भी राणा की सेना अनुशासित ढंग से लड़ नहीं पाई। यह विशाल सेना एक अव्यवस्थित भीड़ में रूपांतरित हो गई और आसानी से जिसे पराजित मुगलों ने कर दिया। दूसरा कारण है राणा का बयाना में समय व्यर्थ गंवाना।
एल्फिस्टन के अनुसार बयाना विजय के बाद यदि राणा सांगा तुरंत खानवा में मुगलों पर आक्रमण कर देता तो भयभीत मुगल सैनिक राजपूतों के समक्ष टिक नहीं पाते। ओझा ने भी राणा की हार का कारण खानवा युद्ध के पूर्व उसकी निष्क्रियता को बताया है। बयाना विजय के बाद सीधे मार्ग से सीकरी न जाकर भूसावर में पड़ाव डालकर पड़े रहना राणा की महान भूल थी। इससे बाबर को युद्ध तैयारी करने का और सेना का मनोबल ऊंचा करने का पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो गया था। तीसरा कारण है बाबर की नवीन युद्ध प्रणाली। यह युद्ध पैदल तथा घुड़सवारों का युद्ध था। राणा के सैनिक अधिकांशतः पैदल थे, जबकि मुगलों की सेना तेज घोड़ों पर सवार थी। अतः मुगल सेना अधिक सक्रिय थी। इसके अतिरिक्त बाबर ने पानीपत की भांति यहाँ भी तोपों का प्रयोग किया। तोपों से आग बरसाने वाले गोलों का जवाब राजपूतों के तीरों के पास नहीं थे। तोपों से गोले की बौछार होने पर राजपूत सेना में भगदड़ मची। हाथी भी अपनी सेना को रौंदते हुए युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए और इस प्रकार बाबर की नवीन युद्ध प्रणाली के सामने राजपूत नहीं टिक पाए और उनकी पराजय हुई। चौथा कारण है बाबर की तुलगमा पद्धति। बाबर की तुलगमा पद्धति के आगे राणा की परंपरागत युद्ध प्रणाली काम नहीं आई। बाबर की मोर्चाबंदी भी एक किले के रूप में थी। राजपूत दल में रिजर्व जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, जबकि बाबर ने अपनी सेना में उचित व्यवस्था कर रखी थी। इसकी राणा सांगा व उसके सैनिक इस नवीन पद्धति से परिचित नहीं थे। पांचवां कारण है राणा सांगा का स्वयं का युद्ध में उतर आना। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा सांगा का स्वयं युद्ध में उतरना उसकी पराजय का एक कारण बना। राजपूत नायक सज धज के साथ हाथी पर बैठकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते थे, अतः यह स्वाभाविक था कि वे शत्रुओं के वार का शीघ्र ही शिकार बन जाते थे। यही बात राणा सांगा के साथ हुई। बाबर ने अपने को शत्रुओं के सामने नहीं आने दिया, रिजर्व में रहकर युद्ध का संचालन करते रहे। इसके विपरीत राणा सांगा स्वयं युद्ध में उतर आए। इससे एक तो उसका सेना के पिछले भाग से संबंध टूट गया, दूसरा शीघ्र ही घायल हो गए, जिससे राजपूत सेना का जोश साहस टूट गया और राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। छठा कारण है सिलहदी का विश्वासघात। कर्नल टॉड, हरविलास शारदा और कविराज श्यामल दास आदि इतिहासकारों के अनुसार राणा की हार का कारण रायसेन के शासक सिलहदी तंवर का राणा से विश्वासघात करना भी था। सिलहदी के पास एक विशाल सेना थी। जब वह अपनी इस विशाल सेना के साथ युद्ध के मध्य में बाबर से जा मिला तो राणा सांगा का हारना स्पष्ट हो गया, परंतु किसी भी मुस्लिम इतिहासकार ने सिलहदी के मिलने का वर्णन नहीं किया। राजस्थानी साधनों का विश्वास कर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये तो मानते हैं कि सिलहदी बाबर से मिल गया था, परंतु वह उस समय मिला था जब युद्ध राणा के हाथ से निकल चुका था, अतः उसके पक्ष परिवर्तन का युद्ध के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सातवां कारण है राणा सांगा का इब्राहिम लोदी को सहयोग न देना। राणा सांगा का दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से साठगांठ न करना भी उसकी पराजय का एक कारण रहा। यदि वह इब्राहिम लोदी से समझौता कर लेता और खानवा के मैदान में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। प्रथम तो उन दोनों की मित्रता देखकर बाबर दिल्ली आने का साहस ही नहीं जुटा पाता, और यदि वो साहस कर भी लेता तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की संयुक्त सेना उसे पराजित करने के लिए सक्षम थी। खानवा के युद्ध के परिणाम। पानीपत के प्रथम युद्ध की भांति खानवा का युद्ध भी भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। खानवा का युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस युद्ध की विजय ने ही बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। इस युद्ध के परिणाम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण तथा दूरगामी सिद्ध हुए। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि इस युद्ध ने उत्तर भारत की सत्ता तथा नेतृत्व राजपूतों के हाथ से छीनकर मुगलों के हाथ में सौंप दिया। बाबर पानीपत की विजय के बाद दिल्ली तथा आगरे का स्वामी बना, परंतु भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना उसके लिए अभी सुलभ नहीं था। वह जानता था कि राणा सांगा उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है।
खानवा की विजय ने मुगल साम्राज्य के मार्ग का निष्कंटक बना दिया। इस युद्ध ने राजपूत संघ को भंग किया, उसका अस्तित्व, उदयपुर के राजवंश की प्रतिष्ठा और उसके योद्धा सैनिकों की विजय पर अवलंबित था। संघ के विघटन के साथ ही हिंदू राज्य का स्वप्न धूमिल हो गया और इस युद्ध के उपरांत मुगल सम्राट 2 शताब्दी तक भारत पर राज्य करते रहे। खानवा युद्ध का प्रभाव भारत में बसे अफगानों पर भी पड़ा और वे बिहार में अपने को संगठित करके बाबर को भारत से निकालने का प्रयास कर रहे थे और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राणा सांगा उन्हें सहयोग करेगा, ऐसी आशा थी। परंतु जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा ही समाप्त हो गया तो अफगानों की कमर टूट गई और बाबर समय को पहचानता था, अतः राणा सांगा को परास्त कर 1529 में अफगानों पर टूट पड़ा और उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया। इस युद्ध के बाद बाबर का ध्यान काबुल से हटकर अब सीधा भारत की राजनीति पर केंद्रित हो गया और वह अपने को भारत का सम्राट समझने लगा। दिल्ली उसकी राजधानी बनी और आगे चलकर मुगल राजनीति का केंद्रीय स्थल बन गई। इसलिए रशब्रूक विलियम्स लिखते हैं कि इस विजय के उपरांत उसकी शक्ति का आकर्षण केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया। ओझा के अनुसार इस पराजय से राजपूतों का वह प्रताप, जिसकी ख्याति कुंभा तथा बाद में सांगा के समय में दूर दूर तक व्याप्त था, एकदम कम हो गया। राजपूतों की शायद ही कोई ऐसी शाखा हो जिसके राजकीय परिवार में से कोई न कोई व्यक्ति इस युद्ध में काम न आया हो। मेवाड़ की प्रतिष्ठा व शक्ति के कारण राजपूतों का जो संगठन बना था वह टूट गया। राणा सांगा की यह पराजय तथा तदंतर उसकी मृत्यु केवल मेवाड़ के लिए नहीं अपितु समस्त राजस्थान के लिए घातक सिद्ध हुई। राजस्थान की सदियों पुरानी स्वतंत्रता तथा उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति को सफलतापूर्वक बनाए रख सकने वाला अब वहाँ कोई भी नहीं रह गया। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ साथ राजस्थान की स्वतंत्रता, राजनीतिक शक्ति, विद्या तथा कला का भी ह्रास होने लगा। राजस्थान के इतिहास में पूर्व आधुनिक काल का प्रारंभ इस निर्णायक युद्ध के दिन से ही माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि यह मानना भूल होगी कि इस युद्ध से राजपूत शक्ति को हमेशा के लिए कुचल दिया गया और राजपूतों का नक्षत्र राजनीतिक क्षितिज से अस्त हो गया। राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर खानवा का विजेता भी राजस्थान पर पुनः आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। बाबर के उत्तराधिकारियों ने खानवा के अनुभव के आधार पर राजपूतों की शक्ति का उपयोग करना अपने लिए लाभदायक माना। इस युद्ध में राजपूत शक्ति निर्बल अवश्य हुई, किंतु शक्ति संगठन का साहस अभी समाप्त नहीं हुआ था। मेवाड़ अकबर के लिए एक समस्या ही बना रहा, अतः निस्संदेह इस युद्ध के परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए और भारत के इतिहास के लिए ये युगांतरकारी घटना समझी जाती है।